Hello students, in this lecture we are going to discuss an important topic of complex analysis, that is singularity of a complex valued function. So let's see what is singularity and how you will find out the singularity of a complex number and what kind of singularity is there. So let's see what is singularity. Let f of z be any complex valued function. Appoint z is equal to z naught is said to be singular point of f of z if f of z is not analytic at z is equal to z naught, but every neighborhood of z naught contains at least one point where f of z is analytic. Means it said that कोई भी फंक्शन सिंगुलरिटी होगा या सिंगुलर पॉइंट कंटेन करेगा इफ f of z मतलब वो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट. मीन्स कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है बट एवरी नेबरहुड ऑफ z नॉट, जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट के नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पर वो क्या हो, एनालिटिक हो. मतलब अगर कोई रीजन है और किसी रीजन में किसी एक पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, मीन्स वहां पे वो एनालिटिक नहीं है. अगर उस एक पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सिंगुलर हो गया पूरे के पूरे रीजन में. नहीं, वो अगर किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो उसको हम तब सिंगुलर कहेंगे जब उस पॉइंट के नेबरहुड में वो कहीं ना कहीं एनालिटिक होना चाहिए. कम से कम एक ही पॉइंट हो लेकिन उस पॉइंट पे वो एनालिटिक होना चाहिए. मीन्स अपने उस पॉइंट के नेबरहुड में आपको कोई एक पॉइंट मिले जहां पे वो फंक्शन एनालिटिक है, तो जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं होगा हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, सिंगुलर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल f of z is equal to 1 upon z minus 2 is singular at z is equal to 2. आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम z की वैल्यू 2 रखें तब ये इन्फानाइट हो जाएगा, लेकिन z के अलावा अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लें तो वहाँ पे वो इन्फानाइट नहीं होगा, वहाँ पे वो डिफाइन करेगा और उस पॉइंट पे वो क्या होगा, एनालिटिक होगा. मीन्स अगर आपने पॉइंट 2 लिया, इसके नेबरहुड 2 को छोड़कर जो भी नेबरहुड में होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 से अलग ही होगा, और जब 2 से अलग होगा तो इसको केवल 2 ही जो है इन्फानाइट कर सकता है, दूसरा कोई पॉइंट इन्फानाइट नहीं कर सकता. मीन्स 2 पे वो सिंगुलर है और इसके अपने नेबरहुड में ये एनालिटिक है, तो हम कहेंगे कि z इज इक्वल टू 2 इज द सिंगुलर पॉइंट फॉर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 2. टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी. सिंगुलरिटी कितने तरह की होती है? 2 तरह की सिंगुलरिटी होती है. नंबर 1 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. नंबर 2 नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. Only there are 2 types of singularities there. First isolated and second non-isolated. So let's see what is isolated singularity and what is non-isolated singularity.
So let's see what is isolated singularity. The point z naught, yeah, you can say z is equal to z naught, is said to be isolated singularity of f of z if there exists a number delta is greater than 0 such that the circle z minus z naught is equal to delta encloses no other singularity other than z is equal to z naught. That means i.e. इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, there exist deleted neighborhood delta of z naught which does not contain other singularity, yes, you can write other singularity. If no such delta can be found, if no such delta can be found, then the singularity is said to be non-isolated. Means a point is said to be isolated singularity. किसी भी पॉइंट को हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे ऑफ एफ ऑफ जेड अगर उस पॉइंट के नेबरहुड में इफ देयर एग्जिस्ट डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट का हम नेबरहुड ले रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ करके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, हम कहें ए का डिलीटेड नेबरहुड मीन्स इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, अगर इधर है ए माइनस डेल्टा और इधर है ए प्लस डेल्टा एक्सक्लूड फ्रॉम ए पॉइंट, तो हम ए माइनस डेल्टा ए को छोड़ देंगे, ए प्लस डेल्टा तक जो हमारा ओपन इंटरवल होगा इसको हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड. नेबरहुड इज अ ओपन सेट. ओके, तो ये कह रहा कि इफ देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा सच दैट द सर्किल मीन्स उस पॉइंट को आप सेंटर मानकर एक सर्किल बनाइए, उसको आप नेबरहुड कह लीजिए चाहे सर्किल कह लीजिए, बात एक ही है. उस नेबरहुड में या उस सर्किल में उस पॉइंट को छोड़ करके उस सर्किल के अंदर कोई भी दूसरा आपको सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए. अगर कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट वहाँ मिलता है तो उस केस में वो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड नहीं होगी. ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तभी होगी जब उस रेंज में केवल और केवल एक ही पॉइंट हो जिस पे वो पॉइंट क्या हो, सिंगुलर हो. ठीक, उसके अलावा उसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट सिंगुलर, कोई अदर सिंगुलरिटी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए. दैट इज सेड टू बी द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. इफ यू फाइंड अदर सिंगुलरिटी इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट देन यू विल से दैट दैट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. लेट्स सी व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल, number 1, f of z is equal to 1 by z is analytic. देख रहे हैं ये एनालिटिक है, एक्सेप्ट z is equal to 0.
तो एक अगर हम सर्किल बना लें जिसका ओरिजिन हम यहाँ देखिए हमने बात कही है सर्किल की, ठीक है। तो अगर हम एक कोई भी सर्किल आप बना लीजिए, यहाँ जेड नॉट की वैल्यू क्या है 0 है, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अगर हमने 1 कर दिया सपोज करिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सर्किल हो गई। अब अगर यूनिट सर्किल में हम ड्रा कर दें एक यूनिट सर्किल जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है, तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इन्फानाइट हो जा रहा है। जेड इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी दूसरा भी पॉइंट हम जब भी देखेंगे तो उस पर ये इन्फानाइट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स आपको दूसरा कोई पॉइंट इस सर्किल के इसके नेबरहुड में जेड इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड, अभी हमने बताया आपसे कि नेबरहुड मतलब ओपन सेट होता है, ठीक है। इस सर्किल के इस तरफ ले लीजिए, चाहे इधर आप इधर +1 इधर -1, तो आप देख सकते हैं 0 के अलावा कोई और पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो इस फंक्शन को इनफाइनाइट बना सके, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कोई दूसरा आपको सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलेगा। 1/z, जेड इज इक्वल टू 0 के अलावा पूरे रीजन में ये एनालिटिक है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। इसलिए ये जो सिंगुलरिटी होगी वो कौन सी सिंगुलरिटी होगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। कीप वन थिंग्स इन माइंड, फॉर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी उसके नेबरहुड में केवल वही एक सिंगुलर पॉइंट होगा, दूसरा कोई सिंगुलर पॉइंट वहाँ पे नहीं होगा, मतलब दूसरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो उस फंक्शन को इनफाइनाइट बनाए उसके नेबरहुड में। अगर इनफाइनाइट बना रहा तो वो आइसोलेटेड नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0, therefore z is equal to 0 is the isolated singularity, ठीक है। Let's see another example. Example 2, f of z is equal to 2 upon sin pi by z. Now we will discuss what type of singularity is there, sin pi by z. तो आप देख सकते हैं अगर हम sin pi by z को 0 करें for singularity, sin pi by z is equal to 0, that will be pi by z is equal to sin n pi, that will give you pi z is equal to n pi will be cancelled, this will give you z is equal to 1 by n। यहाँ प्लस माइनस पाई दोनों बातें हो सकती हैं कि चाहे प्लस n पाई रखो चाहे माइनस n पाई रखो, दोनों के लिए साइन हमारा क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम केवल यहाँ पॉजिटिव की बात करें तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on and so forth। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फंक्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता है। कैसे देखिए, हम बात करें पहले z इज इक्वल टू 1 की, तो क्या ये z इज इक्वल टू 1 पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है या नहीं है। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए कि एक हम रियल लाइन ड्रा करते हैं, आपको बताया है, फिर से आप दिमाग में रखिए कि आइसोलेटेड कब होगा, आइसोलेटेड होगा जब उसके डिलीटेड नेबरहुड में, मतलब उस पॉइंट को छोड़ करके उसके नेबरहुड में दूसरा कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर रही तो वो आइसोलेटेड नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लें यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक। तो एक सर्किल भी आपने ली थी, तो ये आपको अभी बता दें हम, ये आपको बताया था कि एक सर्किल ऐसा होना चाहिए, इस सर्किल में के अंदर दूसरा सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम z0 हम 1 की बात करें तो आप लिखेंगे z-1, डेल्टा इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो अगर कोई भी नंबर है, अगर हम इसको 1/2 ले लें तो आप हमेशा याद रखिए कि z माइनस z0 इज इक्वल टू डेल्टा। इसका मतलब ये होता है कि z इज ग्रेटर देन z0 माइनस डेल्टा एंड इज लेस देन z प्लस डेल्टा। मतलब ये चाहे आप सर्किल लिखिए चाहे इसको नेबरहुड के टर्म में लिखिए, यू कैन सी दिस इज फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल, इसको नेबरहुड ओपन सेट को ही नेबरहुड कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस डेल्टा, और यहाँ डेल्टा की वैल्यू है 1/2 हमने ली है, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1 प्लस 1/2। मीन्स आप देख सकते हैं 1 में से अगर 1/2 आप लें तो ये हो जाएगा आपका 1/2
और 1 + 1/2 अगर आप करें तो ये हो गया 3/2। मीन्स 1/2 से लेकर के अब 1 जो है वो आप देख सकते हैं कि 1 हमारा 1 का नेबरहुड हो गया 1/2 एंड 3/2, मतलब हाफ लेफ्ट और हाफ राइट। मीन्स 1/2 और 3/2 के बीच में अगर कोई सिंगुलर पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिस पर ये फंक्शन इनफाइनाइट होगा, तो हम कहेंगे वहाँ पर एक और सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर उस रेंज में कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, क्योंकि उसके नेबरहुड में कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ 1 का जो डिलीटेड, 1 की हम बात नहीं करेंगे, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब उस पॉइंट को छोड़ करके आपको हम बता चुके हैं। ठीक, ये 1/2 एंड 3/2। 1/2 आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरवल है, मीन्स 1/2 वैल्यू उसमें शामिल नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो सिंगुलरिटी मिल रही है वो 1/2 पे मिल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1/2 इसमें शामिल नहीं है, ओपन सेट है मीन्स, और यहाँ 1/3 है। तो आपको 1/2 से अधिक अगर हम देखें तो 1 यहाँ पर 1/2 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है, मतलब ये इसका इंटरवल है। ठीक है, 1/2 से इधर और यहाँ तक 3/2, इसको छोड़ करके कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस सेट में शामिल हो। ये हमारा सिंगुलर है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसमें शामिल हो। मीन्स आपको इस इंटरवल में कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं मिल रहा, मतलब इसमें से एक भी वैल्यू आपको इस रेंज में नहीं मिलेगी। मीन्स एक ही वैल्यू मिल रही, कौन सी? z = 1। मीन्स यहाँ पर z = 1 क्या हो गया? इसका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गया। अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 का भी जब आप इंटरवल लेंगे लेफ्ट और राइट इसी तरह से, तो अगर हम रेंज 1/2 को और छोटा कर दें, मतलब 1/3 से कम, इनके डिफरेंस से कम, तो आप देखेंगे कि 1/2 के नेबरहुड में भी बाकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, मीन्स देयरफॉर z = दिस आर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ f of z। ठीक है, बट अगर हम z = 0 पे बात करें, फॉर z = 0, क्योंकि आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, यहाँ हमने 0 नहीं लिखा है। अगर हम z = 0 की बात करें तब देखिए क्या होगा। तो सपोज करिए इसको आपने 0 मान लिया, तो 0 से लेफ्ट आप -1 +1 ले सकते हैं। चलिए यहाँ हमने +1 ले लिया और यहाँ हमने -1 ले लिया पूरा। अब इसके नेबरहुड में आप बात करिए, आपको हम बता चुके हैं कि नेबरहुड ओपन सेट है और ओपन सेट में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, मतलब 1 इसके इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। तो आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 0 से 1 के बीच में आप देख सकते हैं 1/2 आ जाएगा, 1/3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको एक सिंगुलर तो मिल ही गया। जबकि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, वो कहता है कि जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसके अलावा उसके नेबरहुड में दूसरा कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई सिंगुलरिटी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब हम 0 की बात कर रहे हैं तो 0 के लिए 0 के नेबरहुड में 1/2 इंक्लूड हो रहा, मीन्स आपको दूसरा सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है। और अगर दूसरा सिंगुलर पॉइंट उसके नेबरहुड में मिल रहा तो उस पॉइंट पे जो सिंगुलरिटी होगी वो आइसोलेटेड नहीं होगी, तो और वहाँ पर क्या होगी? नॉन आइसोलेटेड होगी। तो फॉर z = 0 देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर singularity. Therefore, f of z is non-isolated singularity at z =
0। z इज इक्वल टू 0 का जब आपने नेबरहुड लिया तो -1 से +1 हुआ, और सिंगुलर पॉइंट यहाँ आपके पास है 1/2, 1/3, ये जितनी वैल्यू आगे आने वाली जितनी वैल्यू है सब 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से 1 के बीच में ये सारी की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, मीन्स दूसरे से सिंगुलर पॉइंट भी एग्जिस्ट करेंगे। जबकि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ये कहती है कि उसके नेबरहुड में उस पॉइंट को छोड़ करके कोई और सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और जब हमने 1 की बात की थी तो आपको हमने दिखाया कि जब 1 का आपने नेबरहुड लिया तो इसमें से एक भी सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए z इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3। आप सारे पॉइंट ले लीजिए, किसी भी पॉइंट जितने पॉइंट यहाँ हैं इन सब पॉइंट का अगर आप लेंगे तो इसमें उस पॉइंट के अलावा उसके नेबरहुड में इसमें से कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सम important definition, ठीक है। लेट z इज इक्वल टू a be an isolated singularity of f of z। आप जानते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है कि उस पॉइंट पे ही केवल वो सिंगुलर होगा, बाकी उसके पूरे जो सर्किल, उसके अबाउट जो सर्किल, जो नेबरहुड हम बनाएं उस पे वो सिंगुलर नहीं होगा, उस पे क्या होगा? एनालिटिक होगा। तो अगर आपको याद हो तो यही डिफिनीशन होती है लॉरेंट सीरीज की। मीन्स z इज इक्वल टू a इज द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉरेंट सीरीज के कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करती है। मीन्स इसके आधार पे हम लॉरेंट सीरीज भी लिख सकते हैं। देन बाय डिफिनीशन देयर एग्जिस्ट अ deleted neighborhood z minus a is less than or greater than 0 where f of z is analytic means अगर ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके डिलीटेड नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड मतलब उस पॉइंट को छोड़ करके वो फंक्शन कैसा होगा? एनालिटिक होगा। ठीक है। देन बाय लॉरेंस एक्सपेंशन वी हैव, क्या लिखेंगे? f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन an z माइनस a टू द पावर n प्लस समेशन bn z माइनस a टू द पावर माइनस n, यार n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यार n इज इक्वल टू 0। यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि लॉरेंट सीरीज में यहाँ पर आपने देख सकते हैं यहाँ n इज इक्वल टू 0 से लिमिट ली गई है, यहाँ n इज इक्वल टू 1 से लिमिट ली गई है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 से लिमिट क्यों नहीं ली गई? इसलिए नहीं ली गई, अगर हम यहाँ n इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो आप देख सकते हैं जो सीरीज यहाँ बनेगी वही सीरीज यहाँ बनेगी, तो उस केस में एक ही तरह की सीरीज हो जाएगी और वो वहाँ पे एनालिटिक हो जाएगा, तो वो टेलर सीरीज में चेंज हो जाएगा। और टेलर सीरीज में जो फंक्शन था वो उस पूरे नेबरहुड में, पूरे सर्किल में किसी भी पॉइंट पे क्या था? सिंगुलर नहीं था, एनालिटिक था। तो ये पूरे जो भी लॉरेंट सीरीज है वो रिड्यूस हो जाएगा टेलर सीरीज में। इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं एनालिटिक पार्ट, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। मीन्स जो पॉजिटिव पावर ऑफ z होता है
उसको हम कहेंगे एनालिटिक पार्ट, और जो निगेटिव पावर ऑफ जेड होगा उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 रिमूवल सिंगुलरिटी, नंबर 2 पोल, एंड नंबर 3 एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसको हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज एंड दूसरा इंडिपेंडेंट भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑल 3। नंबर 1 रिमूवल सिंगुलरिटी। अभी आपको हमने बताया कि लॉरेंट सीरीज में 2 पार्ट होते हैं, एक एनालिटिक पार्ट, एक प्रिंसिपल पार्ट। एनालिटिक पार्ट जेड का जो पॉजिटिव पावर होता है उसको एनालिटिक पार्ट कहते हैं, और जेड का जो निगेटिव पावर होता है उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। तो रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करिए किसी पॉइंट के अबाउट, जब एज ए लॉरेंट सीरीज, अगर उस सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट न हो, मीन्स कोई भी निगेटिव पावर आपको जेड का न मिले, केवल पॉजिटिव पावर मिले, तो उस केस में हम उस पॉइंट पे उस फंक्शन को कहेंगे कि क्या है, रिमूवल सिंगुलरिटी है। ठीक है। इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड contains no terms, लिख सकते हैं no terms, that means i.e. bn is equal to 0 for all n, means जो निगेटिव पावर का कोफिशिएंट वहाँ पूरा 0 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी निगेटिव पावर आपको मिलेगा नहीं। तो उस केस में हम कहेंगे जिस पॉइंट पे वो आपको एक्सपेंशन में निगेटिव पावर नहीं मिलेगा उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, रिमूवल सिंगुलरिटी है। देन z is equal to a is said to be removal singularity of f of z. In other word, the singularity या the singular point z is equal to a is said to be removal singularity of f of z if limit z tends to a f of z is equal to l, जहाँ पर l एक क्या है, फाइनाइट नंबर है। मीन्स आप उस फंक्शन की उस पॉइंट पे सीधे सीधे लिमिट निकाल लीजिए। अगर उसकी लिमिट आपको एक फाइनाइट नंबर मिलती है तो हम ये कहेंगे कि वो पॉइंट कैसा है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन रिमूवल सिंगुलरिटी है। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए या उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने पे अगर आपको केवल पॉजिटिव पावर ऑफ जेड मिले तो हम कहेंगे कि वो हमारा रिमूवल सिंगुलरिटी है। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर दैट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉर f of z is equal to sin z by z, देन आप फार्मूला है जानते भी होंगे, लिमिट z टेंस टू 0 f of z, यानी लिमिट z टेंस टू 0 sin z by z इज इक्वल टू 1। ये एक फाइनाइट नंबर आ गया, किस पॉइंट पे आया, z इज इक्वल टू 0 पे। मीन्स therefore z is equal to 0 is the removal singularity of f of z। अगेन अगर हम दोबारा उसको सॉल्व करें तो f of z इज इक्वल टू आपके पास है साइन z बाई z। ठीक है, आप अगर इसको एक्सपेंड कर दें 1 बाई जेड नीचे रखिए, साइन जेड का एक्सपेंशन जानते हैं z माइनस जेड क्यूब बाई
3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल सो ऑन एंड सो फोर्थ। जेड को अगर अंदर कर दें हम तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल जेड के पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल सो ऑन एंड सो फोर्थ पेन कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसके सीरीज में आपको जेड का पावर कहीं भी निगेटिव नहीं है, सब जेड का पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर z is equal to 0 is the singular is the removable singularity of f of z। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ हमने z इज इक्वल टू 0 ही क्यों लिया। तो अगर आप लॉरेंट सीरीज की डिफिनीशन देखें तो लॉरेंट सीरीज का जो आपका एनालिटिक पार्ट है या तो आप देखेंगे अगर प्रिंसिपल पार्ट यहाँ 0 हो जाए केवल एनालिटिक पार्ट मिलेगा तो एनालिटिक पार्ट में आपके पास क्या है, आपके पास है समेसन an z माइनस a टू द पावर n है। ठीक है, तो यहाँ a लगा हुआ है ना, यहाँ पर a अगर आप 0 करेंगे तभी तो आपको इस तरह का फंक्शन मिलेगा, नहीं तो आपको ये इस टाइम में मिलता है। तो यहाँ z a की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तब आपको सिंगुलरिटी मिल रही मीन्स, इसलिए यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 पर ही आपको रिमूवल सिंगुलरिटी मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिमूवल सिंगुलरिटी। यू कैन अप्लाई बोथ द रूल्स। फर्स्ट आइदर यू एक्सपेंड in as it Lorentz series and see if there is no negative power of z, then you can say this is the removable singularity and compare with the Lorentz series to get the value of z। ठीक है, either you find the limit of the given function if there is a only finite value means exist करना चाहिए लिमिट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइट वैल्यू दे रहा तो भी हम कह देंगे कि वो रिमूवल सिंगुलरिटी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज पोल। इफ bn is equal to 0 for all n is less than m means इसको हम फाइनाइट कर रहे हैं। that means if principal part of f of z contains finite number of terms, then the singularity at z is equal to a is said to be the pole of f of z। In other words, f of z has a pole of order m at z is equal to a if limit z tends to a f of z is equal to phi of z upon z minus a to the power m, where phi of z is analytic and phi of a should not be equal to 0। मीन्स आपको सिर्फ अगर हम सिंपल वे में कहें तो आप सिर्फ अगर कोई रेशनल फंक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर में आप चेक करिए जेड की जिस पॉइंट पे वो इनफाइनाइट हो जाए तो हम कहेंगे वो उस पॉइंट पे पोल है, और जितना उसका ऑर्डर होगा जितना उसका पावर होगा वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल f of z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ देख सकते हैं z की वैल्यू 2 रख दें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। हियर z इज इक्वल टू 2 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी। सो आपने पढ़ा लॉरेंट सीरीज में नो नेगेटिव पावर,
रिमूवल सिंगुलरिटी, फाइनाइट नेगेटिव पावर, पोल, अब एक ही तो रह गया। इफ प्रिंसिपल पार्ट contains infinite number of terms, that means i.e. series bn z minus a to the power minus n, where n is equal to 1 to infinite, contains infinite number of terms, then singularity at z is equal to a is called essential सिंगुलरिटी। ठीक है, इन अदर वर्ड, इफ देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ n such that limit z tends to a, z minus a to the power n, f of z is equal to a, is equal to non-zero constant, then z is equal to a is called essential singularity of f of z। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, कौन सा, फॉर एग्जाम्पल फॉर f of z is equal to cos 1 by z, आप सिंपली इसको एक्सपेंड करिए। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 माइनस 1 बाई z स्क्वायर 2 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स, प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल z की पावर 4, so on and so forth. You can see there is infinite number of negative power of z. So you can say here z is equal to 0 is the isolated essential singularity. Therefore, z is equal to 0 is isolated essential singularity. ठीक है, so you have seen that in this lecture we had discussed about the what is singularity and kinds of singularity, and don't forget to subscribe my channel The Scholars Temple for Mathematics and like और share करना ना भूलें। Thank you very much.